हेलो एवरीवन, राधे राधे। बनारसी कन्हैया ब्लॉग चैनल पे आप सभी की बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों के दिन पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को शाम से लेकर रात तक सेवा हम किस प्रकार करती हूँ आप सभी के साथ हम शेयर करने वाली हूँ। और शाम के टाइम पे पूजा पाठ करने से बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, तो शाम के टाइम पे आप पूजा पाठ जरूर करें। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम कर रही हूँ आरती की तैयारी। आरती हमेशा घर में जितना सदस्य है सभी आरती में सम्मिलित होते हैं हमारे घर में। मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ, उन सब पीछे खड़े हैं। मेरा बच्चा भी है और मेरा पति देव भी है। और आरती हमेशा खड़े होकर करना चाहिए। मेरा मंदिर जो है ना थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो हम पूजा पाठ आरती हम खड़े होकर ही करती हूँ। और पूजा जो है ना आपका स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही करनी चाहिए। और अगर आप खड़े होकर आरती नहीं कर पाते तो आप बैठ के भी आरती कर सकती हैं। तुलसी मंदिर में हम दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। अब हम घर के मंदिर में आरती करेंगे, तो प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी का आरती करेंगे, इसके बाद हम विष्णु भगवान का आरती करेंगे। जो व्यक्ति लड्डू गोपाल जी की आरती मन से करते हैं उसके सभी मनोकामना को पूर्ति होती है। लड्डू गोपाल की छवि को बारंबार स्मरण करने और उनकी आरती करने से व्यक्ति को भक्ति और सांसारिक उन्नति दोनों ही प्राप्ति होती है। तो जब आप लड्डू गोपाल जी का आरती करें, बड़े प्रेम से आरती जरूर करें। आरती करने के बाद लड्डू गोपाल जी को हम भोग समर्पित करेंगे। आज हम लड्डू गोपाल जी का दूध और मखाने का भोग समर्पित करेंगे। अगर आपके घर में कुछ नाश्ता शाम को बनता है तो वो भी आप समर्पित कर सकती हैं। और जो भी भोग प्रसादी आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित करें तो उसमें तुलसी पत्ता अवश्य डालें। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर दिए हैं। तो जब भी हम भोग समर्पित करते हो तो लड्डू गोपाल जी को हम अपने हाथ से भोग जरूर खिलाती हूँ। भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी का जल हम अवश्य पिलाएंगे। तो ये था मेरे लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती। और संध्या आरती के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे समर्पित करती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत सरल और आसान तरीका से सेवा करती हूँ। और जो भगवान को हम दूध समर्पित किए हैं तो इसका हम चाय बना लेंगे और मखाने का हम सब्जी खीर में यूज़ कर लेंगे। तो देखिए अभी 8:30 बज रहा है और हम लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले हम भोग समर्पित करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम आटे का चीला बनाए थे, तो आटे का चीला और मिठाई का लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगा देंगे। उसके बाद हम दूध पिला के हम लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। मेरा मन का भाव है कि लड्डू को सुलाने से पहले हम लड्डू गोपाल जी को कुछ ना कुछ हम भोग समर्पित करती हूँ। उसके बाद दूध पिलाती हूँ, उसके बाद हम सुलाती हूँ, ताकि लड्डू गोपाल जी को मेरा रात को भूख ना लगे। और भोग में तुलसी पत्ता अवश्य डालें। और देखिए हम अपने हाथ से हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा खिला भी दूंगी। भोग खिलाने के बाद लड्डू गोपाल जी को आप जल अवश्य पिलाएं। 10-15 मिनट के लिए हम लड्डू गोपाल जी के पास ही हम भोग छोड़ देंगे, ताकि वो आराम से भोग पा सके। तो देखिए 10 मिनट हो गया, भोग हम उठा लेंगे और परिवार में सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा करके बांट देंगे। अभी रात के 9 बज रहा है और 9-9:30 बजे हम लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल जी को जो भी हम श्रृंगार जो वस्त्र पहनाए वो निकाल दूंगी और उनको हल्का सा हम नाइट ड्रेस पहना दूंगी। लड्डू गोपाल जी को सुलाने के समय के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, 2 टाइम ही सुलाना चाहिए, एक दिन में और दूसरा रात में। अगर आप दिन में लड्डू गोपाल जी को नहीं सुलाते हैं, आज से ही आप लड्डू गोपाल को दिन में भी सुलाइए। अगर आपका कमरे में एसी कूलर का सुविधा है तो जब लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो मंदिर का पर्दा आप अवश्य लगाएं। ऐसे माना जाता है जब हम लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो वो सोने से पहले राधा रानी से मिलने जाते हैं या राधा रानी उनसे मिलने आते हैं, फिर लड्डू गोपाल जी सोते हैं। तो देखिए अभी गर्मी का दिन है, तो हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा गुलाब जल से हम पूरा शरीर पोंछ देंगे, ताकि मेरा लड्डू गोपाल जी का शरीर ठंडा रहे। रोज रात को हम लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले गुलाब जल से जरूर शरीर पोंछ देती हूँ। इसके बाद हम इत्र से मसाज करेंगे हल्के हल्के हाथ से। दिन पे हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि दिन में मेरा ये कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसीलिए मैं अपने कमरे में सुलाती हूँ। दिन पे भी पूजा वाले कमरे में कूलर चलता है, पता नहीं क्यों इतना उमास हो जाता है, इसलिए दिन पे हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में नहीं सुलाती हूँ। मेरा मन जो है ना बिल्कुल गवाही नहीं देता जो मैं कूलर में सोऊं और मेरा लड्डू गोपाल जी गर्मी में रहे, तो इसीलिए मैं अपने कमरे में दोपहर में सुलाती हूँ। और रात को हम पूजा वाली कमरे में ही सुलाती हूँ अपने मंदिर पे।
और एक नियम रहता है, ये भी आपको बता दूं स्पष्ट। और अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए, जहाँ पे आपका शयन कक्ष है, मतलब जहाँ पे आपका बेडरूम है, उस कमरे में ना कोई भगवान का तस्वीर लगा जाता है, ना कोई भगवान को विराजमान की जाती है। और एक नियम जो है ना, तो ये रहता है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जो सच्चाई है वो बात आपको हम बता दिए। और अगर आपके पास एक ही रूम है और आप किराए पे है, तो किराए पे आपको एक ही रूम पे खाना पीना, रहना, सोना सब कुछ एक ही रूम पे करना पड़ता है। अगर उसी रूम पे आपका मंदिर पे है, तो मंदिर पे आप एक पर्दा जरूर लगा दीजिए। मैं किसी का देखा देखी सेवा नहीं करती हूँ, जैसा मेरा मन में भाव आते हैं हम उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। यहाँ पे जो है ना, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बाल स्वरूप सेवा करती हूँ। इनका सेवा हम उसी प्रकार से करती हूँ जिस प्रकार से हम अपने बेटे का सेवा करती हूँ। और भगवान का सेवा जो है ना, पूरे भाव से होते हैं। तो देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक सोफा बनाए हैं अपने हाथ से। तो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले हम दूध उनको अपने हाथ से ज़रूर पिलाती हूँ। दूध पिलाने के बाद हम जल भी थोड़ा सा पिला देंगे। उसके बाद हम 10 मिनट के लिए उनके पास ही हम दूध रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम उनको सुला देंगे। और मेरा छोटी सी प्यारी सी लड्डू गोपाल जी दूध भी पी लिए हैं। इसके बाद उनका मुख थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, थोड़ा सा जल देके। और उसके बाद हम टॉवल से पोंछ दूँगी। हमेशा उनके लिए एक टॉवल रखिए, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद थोड़ा बहुत गिर जाता है, लग जाता है, तो थोड़ा सा हाथ से धोने के बाद उनका मुख जरूर साफ कर दीजिए। मेरे लड्डू गोपाल जी दूध पी लिए हैं। अब लड्डू गोपाल जी को हम सुला देते हूँ। तो देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी के बिस्तर भी लगा दिए हैं। उस दिन से एक भक्त ने कमेंट कर रहे थे कि मेरे लड्डू गोपाल जी को नाइट रूटीन लेके आइए, तो इसीलिए हम उनके लिए नाइट रूटीन का वीडियो डाले हैं। और अगर आप फुल डे रूटीन का वीडियो देखना चाहती है, मैं लड्डू गोपाल जी को दिन में कैसे सेवा करती हूँ, उसका वीडियो भी हम डाल दूँगी। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले जल अवश्य पिलाती हूँ। तो जल पिला दिए। अब उनके मुख साफ करके अब उनको हम लेटा देंगे। अब जब लड्डू गोपाल जी को सुलाएंगे, तो सुलाने से पहले उनकी सेवा थोड़ा सा ज़रूर करिए। उनके हाथ पैर थोड़ा सा जरूर दबा दीजिए। हम अपने बच्चे को जैसे सुलाने से पहले हाथ पैर दबा देती हूँ, थपकी लगा के सुलाती हूँ, उसी प्रकार मन में भाव रखते हुए लड्डू गोपाल जी को आप जरूर सुलाइए। हम अपने लड्डू गोपाल जी को राधे राधे बोल के सुलाती हूँ। तो देखिए, गृहस्थ जीवन में हमको भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है और बहुत ज़्यादा सेवा भी उनका हम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश रहते हैं जितना करूँ प्रेम से और भाव से उनकी सेवा करूँ। तो हम लड्डू गोपाल जी को इस तरह से सुलाती हूँ जैसे माँ अपने बच्चे को सुलाते हैं, बस उसी प्रकार मन में भाव रखते हैं। इस तरह से पतला एक चादर भी ओढ़ा देती हूँ। उन्हें हम कूलर का जस्ट सामने नहीं सुलाती हूँ, थोड़ा सा साइड पे सुलाती हूँ, क्योंकि उनको ठंडी लगेगी, इसीलिए हम साइड पे सुलाती हूँ। तो देखिए, हम लड्डू गोपाल जी के साइड पे हम मिट्टी के घड़े में जल भी रख दूंगी, ताकि मेरा लड्डू गोपाल जी आसानी पा सके। और देखिए, किशमिश और थोड़ा सा हम मिश्री दाना रख दूंगी एक टिफिन पे भर के, ताकि मेरा लड्डू गोपाल जी को रातें अगर भूख लगेगा तो आसानी से पा सके। तो इस तरह से जितना ही हमसे बन जाती है, जितने हमारे सामर्थ्य हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं उतनी करती हूँ। आपको मेरे लड्डू गोपाल जी का नाइट रूटीन का वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। राधे राधे।